चंद्रपुर जिले में एक चोरी ऐसी हुई जिसमें खुद फरियादी ही आरोपी बन गया, जिसने जिले के क्राइम ब्रांच को भी दौड़ा दिया। स्थानिक पुलिस तो फरियादी की शिकायत सुन हक्का बक्का रह गई। पुलिस की पूरी यंत्रणा जांच में जुट गई। जांच के बाद जो जानकारी सामने आई उससे शिकायतकर्ता की पोल पूरी तरह से खोलकर रख दी। साथ ही साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए शिकायतकर्ता की चोरों से किस तरह से साठगांठ होती थी उस पर से भी अब पर्दा उठ चुका है। हम वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बल्लाशाह एरिया की बात कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आप देखिए हमारी ये पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, WCL का बल्लाशाह एरिया कोयला चोरी को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। यहाँ चाहे कितने अधिकारी आए और चले गए, किंतु यहाँ से होने वाली कोयला चोरी पर अंकुश लगाने में कोई भी अधिकारी कामयाब नहीं हो सका। इसके पीछे वजह भी वैसी ही बताई जा रही है। यहाँ जो गार्ड सुरक्षा में तैनात है, चाहे वो WCL के गार्ड हो या फिर MSF के, सभी की सेटिंग चोरों और तस्करों से होती है, जिसका बड़ा हिस्सा यहाँ के बड़े अधिकारियों को जाता है, जिसमें से सुरक्षा अधिकारी राजूरकर भी अछूता नहीं है। इस संदर्भ में हमने इससे पहले भी कई खबरें चलाई है, किंतु वेकोली के किसी भी अधिकारी ने खबर की गंभीरता को नहीं समझा। इतना ही क्या, तो यहाँ के जनरल मैनेजर ने भी खबर की दखल नहीं ली और आज पुलिस की जांच में इतना बड़ा खुलासा हो गया। हमने अपनी पिछली खबर में MSF के गार्ड ने किस तरह से एक कोयले से भरी ट्रैक्टर को छोड़ा था, इस पर रोशनी डाली थी। उस समय भी वेकोली मौन थी। हमारी इस खबर के माध्यम से CBI तथा विजिलेंस से शुद्ध मांग है कि वे यहाँ के WCL अधिकारियों की संपत्ति की जांच करें। संपत्ति की जांच में काफी बड़ा खुलासा भी हो सकता है, जो सबको चौंका देगा। ऐसी जानकारी वेकोली के विश्वसनीय सूत्र से नामना उजागर करने की शर्त पर बताई गई है। वेकोली बल्लाशाह एरिया में आने वाले शास्त्री पुलिस चौकी भी अब सवालों के घेरे में है, जिस पर हम अगली खबर में रोशनी डालेंगे। फिलहाल जो घटनाक्रम वेकोली के पौनी से सामने आया है उस पर गौर फरमाते हैं। वेकोली के पौनी खदान में 12 मार्च की रात को कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं, जिनके चेहरे पर नकाब होता है। 6 से 7 लोगों की भीड़ में आए लोगों ने वहां की सुरक्षा में तैनात MSF के गार्ड नितिन चौधरी के कनपट्टी पर बंदूक लगाते हैं और इस बीच पौनी माइन से कोयले से भरी 3 गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं। आपको यह कहानी सुनने के बाद भले ही फिल्मी लग रही होगी, उतनी ही नाटकीय भी है। इसी तरह की शिकायत MSF के गार्ड नितिन चौधरी ने राजूरा पुलिस थाने में दर्ज कराई है। बंदूक की नोक पर कोयले से भरी ट्रक निकालने का मामला जैसे ही राजूरा पुलिस थाने में पहुंचा, उसी तेजी के साथ स्थानिक पुलिस के साथ जिले की क्राइम ब्रांच भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ गई और महज कुछ ही घंटों के भीतर थानेदार महेश कोंडावार की अगुवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने चोरी गए ट्रकों समेत आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। चंद्रपुर के क्राइम ब्रांच ने जिस तरह से आरोपियों को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार किया है वो सही में सराहनीय है। हम उनकी इस काम की सराहना करते हैं। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो सत्य सामने आया है, उसके बाद वेकोली बल्लाशाह एरिया के सभी अधिकारी अब रडार पर है। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ही खुद आरोपी निकला है। MSF का गार्ड जो पहले से ही विवादों में है, उसने बल्लाशाह निवासी शुभम बोहरिया नामक शख्स से कोयले से भरे ट्रक पास करने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत ली थी। उसने ट्रक पास भी करवा लिया था, किंतु वहां से अवैध तरीके से ट्रक पास होने की जानकारी अन्य गार्ड को मिली। तब जाकर इस नाटकीय घटनाक्रम की स्क्रिप्ट लिखी गई और खुद रिश्वतखोर MSF का गार्ड नितिन चौधरी, जो इस मामले में खुद एक आरोपी है, जो चोर है, वो शिकायतकर्ता की भेष में जाकर बंदूक की नोक पर कोयले से भरी ट्रक लेकर जाने की शिकायत दर्ज कराई। किंतु नितिन चौधरी की यह थ्योरी उसी पर भारी पड़ गई। पुलिस ने शुभम बहुरिया समेत अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। तो वही पौनी खदान से कोयला चुरा कर लेकर गए ट्रकों को भी पुलिस ने जब्त किया है। आपके जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जिस MSF के रिश्वतखोर गार्ड ने खुद को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई है, वही गार्ड जिसका नाम नितिन चौधरी है, वही खुद आज सलाखों के पीछे है।
जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। नितिन चौधरी के मुताबिक सेटिंग का बड़ा हिस्सा बड़े अधिकारियों की तिजोरी में जाता है, जिस पर से यह अंदाजा लगाना कतई भी गलत नहीं होगा कि सुरक्षा अधिकारी से लेकर यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं होगा, जिनकी अब उच्चतम जांच की मांग होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ के सुरक्षा अधिकारी राजूरकर के संपत्ति की जांच की मांग भी अब हम इस खबर के माध्यम से उठा रहे हैं। टीम VL24 न्यूज।